नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को धमकाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि उनके कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि भारत अमेरिका के बीच में डील बहुत पहले हो जाती यदि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन कर लेते। ये भी एक तरह की धमकी है, धमकाना है कि भारत उनके आगे झुके, गिड़गिड़ाए और माफ़ी मांगे या अपनी बात रिक्वेस्ट करके करे। मोदी जी शायद इसके लिए तैयार नहीं है और तैयार होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तेज़ी से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, दिन रात देश के अंदर उत्पादन बढ़ रहा है, देश के अंदर जीडीपी की रफ्तार बढ़ रही है, उससे मोदी जी का जो मेक इन इंडिया का जो सपना है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो सकता था। और ना झुकने का कारण अमेरिका जो है भारत के ऊपर दबाव पे दबाव बनाया जा रहा है। वैसे भी इस ट्रेड डील के अंदर जिस पे मोदी जी को कहा जा रहा है कि उन्होंने ट्रंप से बात नहीं करी और इसलिए ट्रेड डील नहीं हो पाई, उसमें दो अहम कारण तो यही थे कि एक तो रशिया से जो है पूरी तरीके से तेल खरीदना बंद किया जाए भारत द्वारा, और दूसरा ये कि रशिया से जो है कोई भी सैन्य उपकरण भारत ना खरीदे, और तीसरा जो मेन कारण था वो ये था कि भारत को अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारत के दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ये एक ऐसा कारण है जो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते हैं, और जब उनका भारत के अंदर आना शुरू हो जाएगा, जब वो भारत के अंदर आने लगेंगे तो यहाँ पर दूध 20-25 रुपये 30 रुपये किलो में बिकना शुरू हो जाएगा। और जो अभी दूध बिक रहा है वो 60 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, 70 रुपये किलो बिक रहा है। इसमें भारतीय 10 करोड़ प्रोड्यूसर्स जो दूध के इसके अंदर लगे हुए हैं, भारत के किसान लगे हुए हैं, भारत के दुग्ध उत्पादक लगे हुए हैं, 10 करोड़ लोग, उनको आजीविका कमाना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मोदी जी इस ट्रेड डील को करने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका के अंदर 50-50 हज़ार गाय के बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जिनमें ये गाय का दूध का प्रोडक्शन होता है, और वो दूध उनको इतना सस्ता पड़ता है क्योंकि वो वहाँ पर चारा खिलाने की बजाय उनको जो है जो बचे हुए मीट प्रोडक्ट्स हैं, जो वहाँ मीट काटने के बाद जो वहाँ बचता है रेजिडुअल, उसको जानवरों को चारे के रूप में खिलाते हैं। उससे उनका दूध मांसाहारी भी है और उनके दूध की क्वालिटी जो है वो अमेरिका के हिसाब से तो सही हो सकती है, लेकिन भारतीय मानकों के हिसाब से वो क्वालिटी सही नहीं है। इसी कारण वहाँ दूध बहुत सस्ता है, अधिक प्रोडक्शन होने के कारण। और वो दूध जब यहाँ पर आकर बिकेगा या उसके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, पनीर वगैरह जब वो आइटम बिकेंगे, तो वो भारतीय किसानों का सत्यानाश कर देंगे, ऐसा मोदी जी का भी मानना है, देश के आम इकोनॉमिस्ट का भी मानना है। इसलिए इस ट्रेड डील को करने का कोई फ़ायदा देश को नहीं है। रहा सवाल इस बात का कि रूस से तेल खरीदने का जो सपना अमेरिका तोड़ना चाहता है भारत का, उसके पीछे पीछे सीधी भारत की अर्थव्यवस्था पर चोट करने का मतलब है, और चाहते हैं ट्रंप कि अमेरिका के आगे भारत घुटने टेके और अमेरिकन तेल का मुख्य सौदागर बने। मोदी के हाथ में बहुत कुछ है, वो कर भी रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप अपना रास्ता यही बरकरार रखेंगे, भारत को परेशान करने का, भारत को डिस्टेबलाइज करने का। और शायद इस जो डेयरी वाली डील है इसके ना करने के कारण वो किस तरीके से भारत को प्रेशराइज करेंगे, किस तरीके से भारत के ऊपर वो अन्य टैरिफ लगाएंगे और कौन कौन से वो सैंक्शंस लगाएंगे जिसके कारण भारत डिस्टर्ब होगा, ये अभी मेरी सोच से बाहर है। लेकिन ये तय है कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय भारत से वो बदले के मूड में हैं। वो भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज़ी देखना नहीं चाहते। जिस तरीके से भारत 5वें स्थान से 4थे स्थान पर आया है विश्व के अंदर, और अगले 1 वर्ष के अंदर एक्सपेक्टेड है कि वो 30वें स्थान पर आ जाएगा, इससे अमेरिका की हालत बहुत ख़राब है। क्योंकि अभी तक जो हिरार्की के अंदर टॉप 10 में कंट्रीज़ आती थी, उसमें सिर्फ एक या दो देश, एक देश एशियाई आता था, चीन। और अब फर्स्ट थर्ड रैंक के अंदर एक देश अमेरिका का होगा और 2 देश एशिया के होंगे, चीन और भारत। इससे अमेरिका को और ख़ासकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मिर्चें लगी हुई हैं, और यही कारण है कि वो मोदी जी के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को डुबोना चाहते हैं। ज़रा सोचिए साथियों, यदि मेरे विचार आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।